माता वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर की कथा। बहुत समय पहले त्रिकुटा पर्वत के पास एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम श्रीधर था। वह अत्यंत साधारण, निर्धन लेकिन सच्चा भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उसके मन में कभी लालच या अहंकार नहीं आया। वह पूरे मन से माँ वैष्णो देवी की भक्ति करता था। रोज माँ का ध्यान, नाम जप और सेवा ही उसका जीवन था। श्रीधर की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक बार माता का विशाल भंडारा कराए, जिसमें साधु संत, गरीब, बच्चे सभी भोजन करें। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल था। फिर भी उसने माँ से कहा, माँ, अगर तू चाहे तो तेरा भंडारा जरूर कराऊंगा। एक दिन अचानक 3 कन्याएं उसके घर आईं। उनके साथ एक तेजस्वी बालक भी था। कन्याओं ने श्रीधर से भोजन मांगा। श्रीधर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी गरीबी की परवाह किए बिना जो कुछ घर में था, सब निकालकर उन्हें खिला दिया। कन्याओं ने भोजन के बाद कहा, श्रीधर, हम तेरे भंडारे में अवश्य आएंगे। यह सुनकर श्रीधर घबरा गया। उसने कहा, माता, मैं तो गरीब हूँ, इतना बड़ा भंडारा कैसे कराऊंगा? कन्याओं ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, बस सच्चे मन से भंडारा करा। उनके जाते ही श्रीधर ने गांव में भंडारे की घोषणा कर दी। यह बात सुनकर गांव के लोग और भैरवनाथ, जो उस समय अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का था, उसका मजाक उड़ाने लगे। भैरवनाथ ने सोचा, मैं देखता हूँ, यह गरीब इतना बड़ा भंडारा कैसे कराता है। भंडारे का दिन आ गया। श्रीधर के पास न धन था, न अनाज। वह मन ही मन माँ को याद कर रहा था। तभी चमत्कार हुआ। रसोई अपने आप भरने लगी। घी, आटा, दाल, सब कुछ असीम हो गया। हजारों लोग आए, साधु संत आए, सभी ने प्रसाद पाया, लेकिन भंडारा खत्म नहीं हुआ। भैरवनाथ यह देखकर चकित रह गया। उसने सोचा कि इन कन्याओं में जरूर कोई रहस्य है। वह उनका पीछा करने लगा। कन्याएं त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गईं। एक स्थान पर जाकर वे अचानक अंतर्ध्यान हो गईं। वहीं से माँ वैष्णो देवी प्रकट हुईं। भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ ने उसका अहंकार नष्ट किया और उसे मुक्ति दी। तभी से भैरव बाबा का स्थान माता के दर्शन के बाद अनिवार्य माना गया।